जय हिंद, नमस्ते, वेलकम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके की स्पेशल क्लास 31 और 32वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए होने वाला है। वही बात करें, आपको इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपकी 40 सेट तक हम क्लास चलाने वाले हैं। उसके बाद हम इन क्लासेस को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 40 क्लास आई होप कि आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इनसे ज़्यादा आपको अलग से जो भी हम स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यूपीजीके का एक कंप्लीट आप लोगों के लिए क्लास आएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। 15 कम से कम 15 से 20 दिन पहले वो क्लास आएगी। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास वो भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप उन दोनों को क्लास कर सकते हैं। और 40 क्लास है, तो आपके लिए यूपीजीके का कोई भी डर यहाँ पर नहीं रहने वाला है। बाकी का इस क्लास की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल RWA UPP रे एग्ज़ाम पर प्रोवाइड करा ही देते हैं। वहाँ से आप इस क्लास के रिवीजन नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज की क्लास का जो आपका यूपीजीके का रिवीजन है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो है आपका यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो आपका शूटिंग रेंज का जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आपका 23 फरवरी 2024 को वाराणसी में किया गया है। वहीं अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही। तो अगला प्रश्न आपका कहेगा कि भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में है, जो स्पोर्ट कॉलेज है सैफई। गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट कॉलेज है वो आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। सेकंड आपका प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आपका 2 है कि ग्रीस में जो काल है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक तापमान झांसी और आगरा का रहता है। ग्रीष्म काल मार्च और मई के बीच चलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गोंडा में दर्ज किया गया, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे कम गर्मी बरेली में देखने को मिलती है, और आपका जो आपका एवरेज टेम्परेचर आपका बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। वहीं अगले प्रश्न की बात होगी, प्रश्न नंबर 3, जौनपुर में जब आपका फतवा जारी किया गया तो अकबर के विरुद्ध यह फतवा जारी किया गया था। फरीद शेरशाह सूरी को कहा जाता है ने शिक्षा प्राप्त जौनपुर से ही की थी। अगले प्रश्न की बात होगी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये भी आपको जौनपुर में देखने को मिलता है। ऑपरेशन जो आपका कन्विक्शन है वो आपका उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए है। ये आपका बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर में चलाया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन है वो उसकी अध्यक्षता पंडित PT नेहरू ने की, आपका ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने की थी। और बात होगी साथ ही यूपी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ था और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही। तो उद्यान जो है आपका वास दत्ता का कथा देखने को मिलती है। उद्यान आपका कौशाम्बी का था और महाजनपद की राजधानी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट होगा आपका, कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी देखने को मिलती है। उद्यान कौशाम्बी में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी, उद्यान गौतम बुद्ध के समकालीन देखने को मिलता है, एक शासक था। और वासव दत्ता ये आपकी एक राजकुमारी देखने को मिलती है। यानी वासव दत्ता की जो कथा है वो किसके द्वारा सुनाई गई या किसने लिखी थी? तो ये उद्यान के शासनकाल का देखने को मिलता है। बात होगी प्रश्न नंबर 7, कौशाम्बी स्थित है तो प्रभासगिरी का संबंध है कौशाम्बी से। और अब बात होगी जैन धर्म आपका छठवें तीर्थंकर भगवान जो आपका पद्म प्रभु का जन्म स्थली क्या है? तो कौशाम्बी ही देखने को मिलती है। हिंदू धर्म से संबंधित भी ये आपका कौशाम्बी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका, पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान था और जो उसका जो शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रसाद इसको लाए थे। अगला प्रश्न आएगा आपका, सरंगी ऋषि जो मंदिर है वो आपका फर्रुखाबाद। विद्यावासिनी मंदिर मिर्जापुर। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। ओजड़ जो नाथ मंदिर है आपका मेरठ। चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती। चीनी बौद्ध मंदिर आपका कुशीनगर देखने को मिलता है। नगर जो निगम है उनमें नगर निगम जो प्रमुख को क्या कहा जाता है? जो नगर निगम के जो नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो नगर प्रमुख ही कहा जाता है नगर निगम का जो प्रमुख होता है। तो साथ ही जो आपके नगर निगम का प्रमुख होता है उसे महापौर कहा जाता है, यानी उसे मेयर कहा जाता है। मेयर उसे कहा जाता है इंग्लिश में। नगर निगम कितने हैं? शाहजहाँपुर है जो आपका 17वां देखने को मिलता है 2018 का, यानी शाहजहाँपुर समेत 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ, ये सभी के सभी आपके शाहजहाँपुर समेत आपके ये 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात होगी, लोकायुक्त का जो है आपका कार्यकाल
पहले 8 वर्ष हुआ करता था, अब 2024 से आपका 5 वर्ष कर दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1975 में डेवलप हुआ था। यूपी में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित हुआ। कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में है और सरस कन्वर्सेशन एवं रिसर्च जो आपका रिजर्व सेंटर है वो आपका कहाँ पर है, औरैया में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही आपका, तो आपका यूपी लोक सेवा आयोग की स्थापना है 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष DL ड्रैक ब्रॉकमैन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रयागराज में देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान संजय श्रीनेव देखने को मिलते हैं। बात होगी बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा और आपका पार्वती रंगा गोंडा में। ये तो कई बार आपका प्रश्न रिपीटेड है, याद हो जाने चाहिए साथी अब तो। सूर्य सरोवर आपका आगरा व इटावा में देखने को मिलता है, सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। जो आपका अगला पॉइंट आपका बनता है नोएडा, किससे आपका नोएडा, तो जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो आदि योगी शिव की जो मूर्ति है वो कितनी ऊंची है, तो आपका 242 फीट प्रतिमा ऊंची इसको मंजूरी मिली है इसको बनवाने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसको बना रहा है। अगले प्रश्न की बात होगी प्रयाग प्रशस्ति पहले कौसाम्बी में थी, अकबर द्वारा इसको प्रयागराज लाया गया। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, आपका इलाहाबाद देखने को मिलता है, इलाहाबाद। यानी सबसे पहले नाम क्या था, प्रयागराज था, अकबर ने उसका नाम क्या रख दिया, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज किसने रखा था, तो वो आपका CM योगी आदित्यनाथ ने रखा था। प्रथम उल्लेख अशोक का देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अगला पॉइंट आपका भारतीय कला भवन वाराणसी का देखने को मिलता है। अयोध्या शोध संस्थान आपका अयोध्या का ही देखने को मिलता है। यूपी राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में देखने को मिलता है। संसद 2011 की बात होगी तो सर्वाधिक साक्षर जिला आपका गौतम बुद्ध नगर 80.1% रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला है। संसद सर्वाधिक साक्षरता लिटरेटी जो आपका प्रतिशत है आपका सेकंड नंबर पर कानपुर है और ये आपका 3rd नंबर पर आता है सर्वाधिक साक्षरता के मामले में। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 31 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 32 की, तो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 32 की स्टार्टिंग करने वाले हैं और सुपर फास्ट मोड में आप रिवीजन कर रहे हैं। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक इस क्लास में बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथी आपका जो यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, लखनऊ पर पुनः कब्जा आपका 1858 में हुआ था। कॉलिन कैम्पवेल के द्वारा यहाँ पर हुआ था। अवध कहा जाता था तो अंतिम नवाब को, जो आपका अवध कहा जाता था तो अंतिम नवाब को, जो आपको कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया था अवध, तो जो वाजिद अली शाह देखने को मिलते हैं। यानी साथी बात करने वाले अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ पर कब्जा किया गया था अवध पर। 1857 की क्रांति हुई थी। लखनऊ का नेतृत्व अवध के द्वारा किया गया। बेगम हजरत महल था इस समय आपका नवाब और आपका वास्तविक नाम महक परी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आएगा आपका भीतरी अभिलेख, ये गाजीपुर का है, काशी की बहन इसे कहा जाता है। निर्माण इसका स्कंदगुप्त या गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आपका उल्लेख हूण और जो स्कंदगुप्त है उनके बीच युद्ध का वर्णन यहाँ से देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका स्कंदगुप्त का जो आपका भीतरी अभिलेख है इससे यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका कार्नावालिस की समाधि कहाँ है, गाजीपुर। गुलाब जल उत्पादन में और अफीम फैक्ट्री यहीं पर देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर आपका अगला आता है वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है प्रयागराज में मनाए जाते हैं। आयुर्वेद महोत्सव झांसी, काला नमक चावल महोत्सव आपका सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर, काशी गंगा वाराणसी, ताज आगरा, कपिल फरुखाबाद और साथ ही आपका कलिक संभल का है और रेशम आपका गोरखपुर का देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी साथी तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात होगी जब भी साथी। अगला प्रश्न आपका बनता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी। केंद्रीय जो आपका हिंदी शिक्षण मंडल है वो आगरा में है। डॉक्टर जो आपका शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी साथी तो आपका उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का भी पदेन सभापति होता है। अगले प्रश्न की बात होगी जो कृषि प्रधान राज्य है वो यूपी देखने को मिलता है और कृषि कार्यरत कर्मी कितने हैं यहाँ पर, तो लगभग 60% देखने को मिलते हैं। बात होगी कॉयर शोरूम की, तो जो कायर शोरूम है वो आपका आधारशिला भानु प्रताप ने रखी थी और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री के द्वारा ही रखी गई थी। भानु प्रताप जो कि एक मंत्री देखने को मिलते हैं। जालौन में जिला मुख्यालय और देखने को मिलता है जालौन का। जालौन में बीरबल महेश दास का जन्म हुआ था। पंचनंदा 5 नदियों का मिलन भी जालौन को ही जाना जाता है। बात होगी ODOP जो योजना है हस्त निर्मित कागज यहीं के देखने को मिलते हैं जालौन के। और 8 जो आपको गुम्बद हैं 84 गुम्बद, लंका मीनार और बारह खंबा यहीं पर देखने को मिलता है। प्रयागराज उच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं वो अरुण भंसाली देखने को मिलते हैं। शपथ आनंदीबेन पटेल के द्वारा दिलाई गई, जो कि बात होगी स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्ट आपका मॉर्गन देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 214 के तहत आपका हाई कोर्ट की बात कही गई है। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आजमगढ़ में है। लागत 108 करोड़ रुपए लागत लगी है। उद्घाटन इसका 10 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जो कि पीएम है भारत के। 2011 की सेंसस जो है आपका 2011 की सेंसस की बात होगी तो यूपी का लिंगानुपात 912 देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जौनपुर का, सबसे कम आपका गौतम बुद्ध नगर 851 देखने को मिलता है। कंप्यूटर सहायक प्राप्त डिजाइन जो परियोजना है वो आपका केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? आपके कानपुर में ही देखने को मिलते हैं सभी के सभी। अगले प्रश्न की साथ ही चर्चा होगी तो वो है आपका सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा, जैसे आपका क्या है? जौनपुर में। गीडा आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका कहाँ पर है? गीडा में। बीडा भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जो आपका ईडा है, ये ईडा तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न आपका रेशमी लिहाफ तथा छपे वस्त्र, ये पिल खुआ हापुड़ में देखने को मिलते हैं। चिकनकारी के लिए लखनऊ जाना जाता है। खरी और आपका दरी दरदोजी के लिए रामपुर जाना जाता है। आपका जो है मलभल पर छपाई, ये आपका कहाँ? मथुरा जाना जाता है। वही बात होगी जरी व चिकन पर गोरे का काम, ये वाराणसी जाना जाता है। यूपी का चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद प्रसिद्ध चूड़ी के लिए। कत्था उद्योग के लिए बरेली। लोहे के बांट के लिए आगरा, सहारनपुर। मिट्टी के खिलौनों के लिए आपका आगरा जाना जाता है। जबकि लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। सहारनपुर की बात होगी तो साथ ही इस समय नगीना लोकसभा से कहाँ के कौन जीते हैं? तो वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो कि भीम आर्मी चीफ हैं और वो आपके लोकसभा नगीना सीट से सांसद चुने गए, नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं। वहीं साथ ही अगले प्रश्न की बात होगी आपका, जो आपका अगला प्रश्न है आपका मथुरा के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल हरिदेव का मनोहर मंदिर है आपका भगवान दास द्वारा बनवाया गया था। आमेर के राजा ये देखने को मिलते हैं और मानसी गंगा नदी के निकटतम ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग था। शाक्य मुनि यात्रियों का ये राजकुमार कहा जाता है इसे, और शाक्य मुनि के शासनकाल में ये आया था। शाक्य मुनि से कहा गया और नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ा था ये। अगला प्रश्न आपका जो कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का है। चौरसिया नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र के। जोगनी कलाबाजी और ठेंडी आपका अवध क्षेत्र के। और कार्तिक ख्याल राई और बुंदेलखंड के देखने को मिलते हैं सभी के सभी। अगला प्रश्न आपका उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया था आपका कब? 1989 में। तो यहाँ पर आपके सुपर फास्ट रिवीजन के साथ में हमने यहाँ पर आपके प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं, दोनों के दोनों सेट। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।